उत्तर प्रदेश समसामयिकी 2022 का जो हम पढ़ रहे थे उसमें अगला लेक्चर है आपका, ये 6 लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको यहाँ पे देख लेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले समाचार से। इसमें पहला है कि हाल ही में आत्मनिर्भर जो किसान एकीकृत विकास योजना है वो आपका उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपका जो किसान उत्पादक संगठन हैं जो एफपीओ के नाम से जाने जाते हैं, तो 2725 एफपीओ बनाने की बात चल रही है और हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ जो है उसको स्थापित किया जाएगा, ऐसी योजना है। इसमें उपज का सही दाम मिले, ऋण जो है आपका कम से कम सब्सिडी में दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी में दिया जा सके, ताकि मतलब सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो ये सब बातें आपका यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। अगला है कि नोएडा में हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रक टावर जो है वो आपका भेल के द्वारा बनाया जाने वाला है। इसमें आपका अगला समाचार है कि सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, ये आपका जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया था यूपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और इसको लिखा किसने है, विक्रम संपत। तो आपसे पूछ सकता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में 7 स्टेशन को एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में उसको नामांकित किया गया है। कौन कौन से रेलवे स्टेशन है, तो पहला तो लखनऊ हो गया, फिर बादशाह नगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद और मनकापुर, ये आपका 7 स्टेशन है। अगला आपका यहाँ पे समाचार ये है कि नीति आयोग के द्वारा, NITI के द्वारा जो आपका यहाँ पे डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। तो ये डेल्टा रैंकिंग किसके संदर्भ में जारी की जाती है, तो जो पूरे इंडिया में आकांक्षी ज़िले थे, ठीक है, तो 100 के करीब आकांक्षी ज़िले थे, तो उसमें आकांक्षी ज़िले ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो कि आपका विकास में पिछड़े हुए थे, उनको चिन्हित करके 2018 में एक योजना चलाई गई थी और उनमें विशेष रूप से उसके विकास कार्यों की ध्यान देने की बात हुई थी। तो उसमें उत्तर प्रदेश के 8 ज़िलों को शामिल किया गया था। तो हाल ही में उनका 2021 में रिपोर्ट आया कि कौन कौन से ज़िले अच्छा काम कर रहे हैं, विकास में उनका मतलब अग्रसर भूमिका रही है। तो उसकी समीक्षा हुई विकास कार्यों की, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, कृषि, कौशल विकास, ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान दी जाती हैं। तो उसमें देखने को ये मिला कि उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो हैं टॉप 10 में हैं, मतलब उनका आकांक्षी जिलों में विकास कार्य की समीक्षा करने के बाद ये देखने को मिला। तो कौन कौन से ज़िले हैं, तो उसका नाम समझते कौन कौन सी रैंकिंग है। तो फतेहपुर आपका 2nd नंबर पे, सिद्धार्थनगर 3रे नंबर पे, सोनभद्र 4थे पे, चित्रकूट 5वें पे, उसके बाद आपका बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, यही आपके 7 ज़िले हैं। अगला यहाँ पे जो है वो ये है कि यूपी के 57 ज़िलों में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि रेशम जो होता है, रेशम से कपड़े की कई चीज़ बनती हैं, ठीक है, तो उसको अलग जगहों पर यूज किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आपके 57 ज़िलों में रेशम बनता है और 3 प्रकार के रेशम जो हैं वो अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा। पहला एक सहतूती रेशम, दूसरा आपका टसर और तीसरा एरी रेशम। तो सहतूती रेशम जो है वो आपका मैदानी ज़िलों में, 44 ज़िलों में देखने को मिलता है, गंगा यमुना के मैदान में। दूसरा आपका विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहाँ पे थोड़ा सा साउथ है, यूपी का साउथ एरिया है और एमपी से सटा हुआ इलाका, तो वहाँ पे आपका 13 ज़िलों में टसर जो रेशम है उसका टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला है कि यमुना जो तटीय 8 ज़िले हैं उसमें एरी रेशम टाइप देखने को मिलता है। ये आपका एक समाचार हो गया। आगे एक है कुशीनगर को हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का 3रा एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना हो। तो इसके पहले कौन 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, तो इसके पहले आपका अयोध्या और नोएडा 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, तीसरा आपका कुशीनगर बन गया। बहुत से परियोजनाओं पे काम चल रहे हैं, जब इसका डेडिकेटेड वीडियो हम एयरपोर्ट पे ले आएंगे तो उसको आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। कुशीनगर फेमस क्यों है, तो ये भी आप जान लीजिए कि गौतम बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, उनका महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में कुशीनगर को जाना जाता है। महापरिनिर्वाण मतलब जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो मतलब बौद्ध धर्म में मृत्यु को, गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला 2021 का यूपी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया था 28 अक्टूबर 2021 को। तो 2022 का तो अभी किया नहीं गया, तो अभी आपका यही समाचार पूछ सकता है। तो उसमें एक चीज़ है कि 3 इको सर्किट लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो 3 इको सर्किट क्षेत्र लॉन्च किए गए थे, ठीक है, ये पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसमें आगरा चंबल पहला इको सर्किट जोन, दूसरा आपका वाराणसी चंद्रकांता, तीसरा आपका गोरखपुर सोहगी बरबा,
ये 3 आपका क्षेत्र घोषित किए गए थे। अब इसके बाद अगला है कि सोरो सुकर जो है क्षेत्र, उसको तीर्थ स्थल घोषित किया गया। बहुत समय से डिमांड चल रही थी कि उसको तीर्थ स्थल बनाया जाए। ये है कहाँ? तो ये आपका कासगंज जिले में पाया जाता है, जो कि ब्रज क्षेत्र भी कहलाता है। और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वराह थे, उनका निवास स्थल जो है वो आपका सोरो सुकर क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, और वहीं से वो बैकुंठ सिधारे थे। ठीक है, तो ये आपका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसको मोक्ष का तीर्थ भी, कभी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश के किस तीर्थ स्थल को मोक्ष का तीर्थ कहा जाता है, तो सोरो सुकर क्षेत्र जो कि कासगंज में स्थित है, इसको कहा जाता है। और ये जो है पुराने सभ्यताओं में आपका हरिपदी गंगा क्षेत्र के नाम से भी इसको देखा जाना जाता है। तो सोरो सुकर क्षेत्र जो है आपका वराह से संबंधित है, और ये जो विष्णु भगवान के तीसरे अवतार थे। तो ये आपका कासगंज जिले के अंतर्गत ब्रज क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपका आज का वीडियो रहा। इसी तरह के वीडियोस का यूपी स्पेशल का सीरीज आती रहेगी। मैं पूरा प्लेलिस्ट का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। कोई भी अगर सुझाव होता है तो उसको आप